हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो पीआरटी मैथ के इंटरव्यू में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है उसके रिगार्डिंग में बनाया गया। आप सभी को पता होगा कि पीआरटी का मतलब होता है कि 1 to 5 का टीचर। तो इसमें मैथ में भी कक्षा 1 से ही बच्चों के बीच गणित की शुरुआत कर दी जाती है। इतने छोटे बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए आपको किताब का सहारा के साथ साथ आपको अपना भी दिमाग की मदद से बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। तो आपसे, क्योंकि छोटे बच्चों के आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपसे विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कि सबसे पहला तो प्रश्न ये हो सकता है कि गणित से आप क्या समझते हैं। दूसरा, बच्चों में संख्या का ज्ञान आप कैसे डालेंगे। तीसरा, जोड़ घटा गुणा भाग के बारे में आप बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे। उसके बाद 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की आकृति को बच्चे को आप कैसे समझाएंगे। बच्चों में छोटे बड़े कैसे जानेंगे कि बच्चा कि कौन सा अंक छोटा है कौन सा बड़ा है। आधा चौथाई की अवधारणा बच्चों में कैसे विकसित कर पाएंगे। उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बच्चों को कैसे बता पाएंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न अगर वो पूछे तो पेडागोगी के हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक की किताब से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग अंदाजतः 8वां तक के बुक का प्रश्न पूछेंगे आपसे, जो कि एनसीईआरटी से ही होंगे। तो आपको रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण और कोणों का वर्गीकरण के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद चित्रालेख किसे कहते हैं, दंड आलेख किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं, 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, हो सकता है वो आपको बोर्ड पे लिखने दे दें। उसके बाद है ट्विन प्राइम्स किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड आपको बनाने दिया जा सकता है। विभाज्यता की जांच आप कैसे जानेंगे कि कौन सा अंक 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से विभाज्य है। अधिकतर ये लोग 11 से विभाज्यता का आपसे पूछ सकते हैं कि नियम क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, वर्ग आयत त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न किसे कहा जाता है। सममिति सिमेट्रिकल से आपसे यह पूछा जा सकता है कि अल्फाबेटिकल कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं। ये सब मुख्य रूप से कक्षा 6 से आपको बताया गया है। अब क्लास 7 में सबसे पहले आपका प्रश्न है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। उसके गुण बताना है, जो कि साहचर्य गुण, योज्य, तत्समक गुण है। गुणन की क्रम विनिमयता, गुणन के अंतर्गत समवृत्त, ये सब जो है पूर्णांक के ही जोड़ में आपको और गुणा में अलग अलग नियम आते हैं, वो नियम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मीन मीडियन मोड बनाने के लिए भी दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है कि मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे। उसके बाद है अर्थमेटिकल मीन से आप क्या समझते हैं। सरलीकरण आपको दिया जा सकता है। बोर्डमास का रूल आपको पता होना चाहिए। फिर है समांतर रेखाएं के द्वारा जो तिर्यक छेदी रेखाएं डालने पर जो अलग अलग तरीके के एंगल बनते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बनते हैं, वो कौन किसके बराबर होता है, उससे भी हो सकते हैं। उसके बाद है त्रिभुज और उसके गुण, जैसे कि माध्यिकाएं, शीर्ष लंब। फिर है समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आपको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल से मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद आपको प्रतिशतता के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, साधारण ब्याज के प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दिया जा सकता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर से आप क्या समझते हैं? नंबर लाइन पर जो है रेशनल नंबर को आप कैसे ड्रॉ करेंगे? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा सकता है। और अलजेब्रा के भी प्रश्न आपसे बोर्ड पे बनाने दे सकते हैं। फिर है घातांक और घातांकों के नियम हो सकते हैं। आपको दिया जा सकता है कि इस नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, जो कि आपके प्रश्न में भी देखने को मिले थे। ये सब थे कक्षा 7 के टॉपिक। अब है हम लोग चलते हैं क्लास 8 में। तो क्लास 8 में आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर चतुर्भुज, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग पूछा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज जो होते हैं, समबाहु त्रिभुज, जो रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है वगैरह, सबका जो है आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो सब के आपस में क्या रिलेशन हो सकते हैं, कौन सा साइड इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है डाटा क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्गमूल और वर्ग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको बोर्ड पर जो है वो लोग √2, √3 या √5 को बोलेंगे कि इसका जो है वर्गमूल निकाले। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, दशमलव संख्या का रूट भी निकालने के लिए आपको दे सकते हैं। फिर आपको घन और घनमूल से प्रश्न हो सकते हैं। अनुपात से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बट्टा से पूछे जा सकते हैं। जीएसटी का आप कर कैसे निकालिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं, पॉलिनोमियल वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और आपको घन, घना, बेलन, इन तीनों का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए दिया जा सकता है। या डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछेंगे कि बताइए कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन जो है एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है, तब उसका क्या होगा क्षेत्रफल। उसके बाद लास्ट है आपका समानुपात, प्रोपोर्शनल, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में आते हैं और उससे प्रश्न आपको बनाने दिए जा सकते हैं या आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा और कोई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। मुख्य रूप से आपको इन्हीं सब चैप्टर को पढ़ के जाना है, और अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता होगा तो बताइएगा, वरना आप उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब निश्चित रूप से दूंगा। और अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर उस ग्रुप का QR कोड डाला हुआ है, आप उसको स्कैन करके जुड़ जाइएगा, ताकि हम लोग के बीच आपस में कम्युनिकेशन बना रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।